न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज रूम से सबसे बड़ी खबर और बड़ी खबर, यूपी एटीएस का यूपी के अलग अलग शहरों में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। छापेमारी चल रही है। कल दिल्ली पुलिस का मल्टी स्टेट ऑपरेशन था, जिनमें 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। 3 आतंकियों की गिरफ्तारी यूपी से हुई थी। उसके बाद आज सुबह से यूपी की एटीएस टीम एक्टिव है। बहराइच, आजमगढ़ और बस्ती में भी यूपी एटीएस की टीम पहुंची है। एटीएस ने अभी तक 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर, आईएसआई का आतंकी मॉड्यूल काफी बड़ा है। एटीएस की ओर से जानकारी इस बात को लेकर दी गई है, कई शहरों में ब्लास्ट करने की साजिश थी। आज सुबह करीब 4:30 बजे से ये छापेमारी चल रही है। 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है यूपी एटीएस ने। एटीएस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आईएसआई का ये मॉड्यूल काफी बड़ा है। देश के कई बड़े शहरों में ब्लास्ट के साथ ही यूपी चुनाव से पहले दहशत फैलाने की बड़ी साजिश रची गई थी आईएसआई के द्वारा, और इसीलिए आतंकियों की एक फौज खड़ी की गई थी। कई टीमें बनाई गई थी और अब यूपी एटीएस इस पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश कर रही है, भांडाफोड़ कर रही है और गिरफ्तार कर रही है संदिग्धों को। किस तरीके से छापेमारी और पूरी कार्रवाई चल रही है, जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी अनिल की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी के बाद पकड़े गए अलकायदा मॉड्यूल के आतंकियों से हुई पूछताछ के बाद यूपी एटीएस की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। यूपी एटीएस ने आज सुबह 4:30 बजे ही पश्चिम यूपी और पूर्वांचल के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की है और 5 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। मूलचंद, जीशान और लखनऊ से पकड़े गए आमिर जावेद से हुई पूछताछ के बाद इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर यूपी एटीएस ने पश्चिम यूपी और पूर्वांचल के जिलों में एक साथ छापेमारी की है। यूपी एटीएस का मानना है कि जो आईएसआई जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है उसमें अभी और भी लोग शामिल हुए हो सकते हैं। उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिर्फ 3 या 6 लोग नहीं हैं, बल्कि ये गैंग काफ़ी बड़ा है। और ये जितना गैंग बड़ा है उतने बड़े स्तर पर इसने यूपी समेत देश के दूसरे शहरों में भी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए प्लान किया था और इनकी प्लानिंग उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी बड़ा नुकसान पहुँचाने की थी। वीडियो जल्दी से बगरवाला के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो जिन 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से 3 उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जीशान, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी, उसी थट्टा टेरर कैंप में हुई थी जहां पर कभी कसाब ने ट्रेनिंग ली थी। तो ये बड़ी जानकारियां हैं। और 6 आतंकी जो कल गिरफ्तार किए गए थे उनमें से 2 को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। और इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है ये भी हम बातचीत करेंगे। प्रयागराज की ये तस्वीर देखिए, ये घर जीशान का, जहां पर उसके पिता, बाकी परिवार रहता है। कमर मंजिल जीशान कमर, और आप देखिए इसी जीशान की गिरफ्तारी हुई है। ये अहम जानकारियां। और फिलहाल यूपी एटीएस की टीम कई दूसरे शहरों में इस वक्त छापेमारी कर रही है ताकि ये जो पूरा नेक्सस है उसका भांडाफोड़ हो सके। जीशान के पिता क्या क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। ये आरोप एकदम गलत है, मनगढ़ंत है। ये कोई ऐसा, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर, सब झूठ है, सब फर्जी है। कब यहाँ पर टीम पहुँची थी? सुबह आए थे ये लोग, अब हमें क्या पता। ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे आए थे ये लोग। कितने लोग थे टीम में? पता नहीं कितने लोग थे, हम तो अंदर थे। उनसे कुछ बातचीत हुई? नहीं, कुछ नहीं बताया। हम पूछते कौन हो, कहाँ से आए हो, कहने कुछ नहीं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। उससे बात, हमारा बेटा इकलौता बेटा है हमारा। क्या करते हैं? MBA किया हुआ है। वो पढ़ा लिखा है, जॉब करता था दुबई के अंदर। यहाँ आया, लॉकडाउन में चला आया। अब यहाँ जो है परेशानी थी, उसने कहा कि हम जो है अपना ये खजूर का बिज़नेस करेंगे। बहरहाल खजूर का बिज़नेस का हमने कहा ठीक है कि चलो कोई बात है, लेकिन कोई गलत एक्टिविटी में ना हो, और कभी नहीं रहा एक्टिविटी। को ले भी गए अपने साथ? हाँ, ले गए वो लोग सुबह कुछ रिकवर यहाँ से, घर से कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, सब झूठ है, सब फर्जी है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमानुल्लाह खान दिल्ली से और साथ ही अनिल यादव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। इन दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले अनिल, आपके पास आता हूं। प्रयागराज में जीशान का घर, जीशान के घर वालों को भनक नहीं, लड़का किस रास्ते पर जा रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रयागराज से जीशान पकड़ा गया तो लखनऊ से आमिर जावेद पकड़ा गया है और इन दोनों से अब तक जो पूछताछ हुई है, और रायबरेली से मूलचंद पकड़े गए। ये 3 लोग यूपी से पकड़े गए हैं और इनसे जो पूछताछ हुई, इसके इन्फॉर्मेशन के आधार पर यूपी के आधा दर्जन से ज़्यादा जिलों में रेड अभी भी जारी है। सुबह 4:30 बजे अर्ली मॉर्निंग एटीएस की टीम ने मुजफ्फरनगर, अमरोहा, गजरौला और बहराइच, आजमगढ़ और बस्ती समेत तमाम जिलों में छापेमारी की है और 5 लोगों को
हिरासत में लिया, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और बड़े स्तर पर जो इनके गैंग के लोग थे वो भूमिगत हो गए हैं, मोबाइल उन्होंने स्विच ऑफ कर दिए, तमाम कनेक्शन से नेटवर्क से अपने कट गए हैं। उनको तलाश रही है एटीएस की टीम और दिल्ली स्पेशल सेल जो है वो भी लगा हुआ है, लेकिन अब इनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये अंडरग्राउंड हो गए और किसी के संपर्क में नहीं है। लेकिन एटीएस से जुड़े हमारे जो सूत्र हैं वो साफ कह रहे हैं कि ये 3 या 6 लोग नहीं है, ये बड़ा गैंग है और बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए उनकी पूरी प्लानिंग थी। और यूपी का जो विधानसभा चुनाव है थोड़े दिनों बाद ही होना है, उससे पहले एक बड़ी वारदात ये करने की कोशिशों में थे। ठीक उसी तरह से जैसे कि 90 के दशक में मुंबई बम ब्लास्ट के बाद देश के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, तो उसी तरह से एक बड़ा ब्लास्ट देश के अलग अलग शहरों में करने की प्लानिंग हुई थी क्योंकि ऑपरेट इसको खुद अंडरवर्ल्ड के लोग जो है वो दिशा निर्देश दे रहे थे और उन्होंने ही तमाम टास्क दिया था इन तमाम आतंकियों को। तो एटीएस लगी हुई है, कई जिलों में छापेमारी हो रही है।